नमस्ते लियो सिंह राशि। अगेन करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या ओवरऑल एनर्जीज में हो आप लोग, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए एंड अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं, किसी भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं एंड अपनी रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है फर्स्ट रीडिंग के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में लियो क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. कुछ लोग काफ़ी चीज़ों को एक टाइम पे चेंज करने की कहते हैं ना, होड़ में रहना, चेंज करना है, ऐसे करना है, ये लाइफ के लिए बेटर है, इतना अर्न करना है, ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगी तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। इन सब चीज़ों में ना लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ये एक सीरीज़ है, लाइफ भी कहते हैं एक चैप्टर की तरह है। कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब आती हैं एंड उससे हम निकलते चले जाते हैं। कर क्या सकते हैं वो कर, जो चीज़ें नहीं कर सकते हो फालतू की उन सब चीज़ों पे फ्लो में ना बहें या उन चीज़ों को सोच के डिप्रेशन में ना रहें। सीरीज़ है, कुछ कम बैक होती हैं कुछ चीज़ों की, या फिर कुछ बेटर होने के लिए होप अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव होनी बहुत ज़रूरी है। एंड जिस चीज़ों को हम नहीं कर सकते हैं उस चीज़ों के लिए चिंता ना करें ज़्यादा। लाइफ है, अप एंड डाउन्स हैं एंड शिफ्टिंग भी होती हैं। जो चीज़ हम कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, एक अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप को बचाने के लिए या और अच्छा लाइफ जीने के लिए जो हम कर सकते हैं उतना करिए। नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें, होप फॉर द बेस्ट। कहते हैं ना, इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें या गलत कुछ करने का ना सोचें या अपने आप को कुछ हार्म करने का ना सोचें। बेस्ट सोचिए एंड दूसरों, कहते हैं ना, अच्छा सोच रखोगे तो अच्छी सीरीज़ आपको लाइफ में दिखती चली जाएंगी। देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, क्या है। हैंगमैन, ओके। एंड आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अगर तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ओवर थिंकिंग में हो, लाइफ को लेके, कुछ चीज़ों को लेके सॉर्ट आउट करना चाहते हो एंड कैसे करूँ, क्या होगा, फ्यूचर्स क्या होगा, अगर रिलेशनशिप में कहूँ तो क्या हम सही से कर पाएंगे, जो भी चीज़ें आपको अभी प्रेजेंट फेस में लग रहा है। तो आप अगर कहूँ ना तो ओवर थिंकिंग में हो। हैंगमैन का कार्ड आया है एंड ये कार्ड ये बताता है कि आप ओवर सोच रहे हो, जो रियलिटी भी नहीं है उसको भी सोचे जा रहे हो आप, ओवर। देखती हूँ क्या है और, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट। आपकी लियो एनर्जीज ऐसी लग रही है, कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी फोकस्ड हो दिल से, कुछ स्टेप अप या कुछ चीज़ों, लेकिन एक ही टाइम पे काफ़ी चीज़ें शायद हुई पड़ी हैं या कुछ ख़राब हुआ है तो एक ही टाइम पे अब उसे क्लियर करने की सोच रहे हो, ये करूँ, ऐसे करूँ, क्या करूँ। कन्फ्यूज्ड, पास्ट को लेके कंफ्यूज हो, फ्यूचर्स को लेके इमोशनली काफ़ी स्टक हो, क्या होगा मेरा। हाँ, वहाँ पे आपका पता नहीं क्यों आप इतना ओवर थिंकिंग या ओवर कुछ चीज़ों में आपकी एनर्जीज हैं। विथ प्लान भी कुछ कर रहे हो प्रेजेंट फेस में, कुछ प्लानिंग भी चल रही है लेकिन प्लानिंग भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे आप कहूँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, प्यार, लव, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड ये इमोशंस को बताता है कि आप कितने अभी इमोशनली अपने आप को, थोड़े से कहूँ तो लोनलीनेस भी फील कर रहे हो, किसी चीज़ों में आप एलोन हो अभी, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड कुछ करना चाहते हो दिल से भी लेकिन हो नहीं पा रहा है, जो करने की चाहत है प्रेजेंट में वो नहीं हो पा रही है आपसे। एंड एक्शन में हर्मिट आया है, इट मीन्स जो दिमाग से सोच रहे हो, इमोशंस, जो प्यार, वो चीज़ें शायद प्रेजेंट में आपको भी करंट नहीं मिल पा रहा है तो स्टक हो।
देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी डिटरमाइंड, काफ़ी फोकस्ड आपके पर्सन है, कुछ चीज़ों को क्लियर, काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, लेकिन पर्सन तो काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं देखती हूँ। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। फ्यूचर्स, एक दूसरे को लेके जीना, रोमांस, फुल ऑन रोमांस। प्रैक्टिकल होके अगर कुछ सोचते भी हैं तो रोमांटिकली प्रोग्रेस इन लाइफ अगर कहूँ तो आपको लेके सोच रहे हैं, फ्रीडम चाहते हैं, पास्ट चीज़ों को सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे सारे अगर कार्ड्स की एनर्जीज अगर कहूँ ना, आपके पर्सन आपको लेके या एक आप दोनों की रिलेशनशिप के फ्यूचर्स को लेके जो सोच रहे हैं, वहाँ पे मुझे उलझी हुई एनर्जीज नहीं लग रही है, बल्कि आपके पर्सन बिल्कुल करेक्ट वे में क्लियर करने की सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं पास्ट चीज़ों को, कुछ क्लियर या बेटर करने के लिए, कहते हैं ना लाइफ को चेंजेस। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी है ये एनर्जीज, कुछ चेंज करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो प्रेजेंट फेज है उसमें चेंजेस लाना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है। इट मीन्स कि कुछ वर्कआउट, अगर कुछ पास्ट में कुछ खराब है या प्रेजेंट कुछ अगर चीज़ें हैं जो उलझी है, उसमें वो वर्कआउट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या तीसरे से भी कुछ चीज़ों में बातें कर रहे हैं इस चीज़ों को, और मतलब बेटर लाइफ को जीने के लिए या बेटर कुछ करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एंड ये एनर्जीज रिकन्सिलेशन। यहाँ पे हो सकता है कि आप फैमिली से दूर हो, इट मीन्स कि इनकी फैमिली से या कुछ अनबन हुआ पड़ा था या कुछ भी अगर ऐसा था, तो अब फैमिली भी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज है। ये 11 एनर्जीज हैं आपके तरफ की। यस, क्योंकि आपको सोच रहे हैं ये प्रेजेंट फेस में, तो इट मीन्स यहाँ पे रिकन्सिलेशन है एक्शन में। एंड यहाँ फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं। तीसरा भी कुछ है, तो प्रेजेंट जो तीसरा पास्ट में कुछ खराब हुआ था या तीसरा प्रेजेंट में भी कुछ अगर खराब है, तो वो तीसरे के साथ में अब वर्कआउट। यहाँ पे अगर कहूँ रिलेशनशिप में कमबैक में कहूँ तो और पर्सन भी हैं जिनको वो अब समझा रहे हैं कि करेक्ट करना है, एंड उस वे में आपको भी कन्विंस करने की कोशिश में तो है पर्सन। एंड 10 ऑफ कप्स, ये अगर 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज कहूँ तो यहाँ फैमिली, बच्चे, सब कुछ, एक होप, फ्यूचर फॉर द बेस्ट वो दिखाता है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे बच्चों की भी प्रेजेंस है, अगर दिख रहा है तो बच्चों की प्रेजेंस है। इट मीन्स कि फ्यूचर्स में बच्चों को लेके भी एक साथ में रहना, सेटल, जिंदगी, हैप्पी, ये हैप्पी और सारी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए। पर्सन अगर आपको लेके अगर कहूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जीज में है। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, 10 एंड 9, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है सिचुएशन। पहले तो आपकी देखूंगी क्या है। आप इतने क्यों स्टक हो, आई डोंट नो, बट काफ़ी नेक्स्ट लेवल इन रोमांस लेकिन चाहते हो, ये भी कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज ये कार्ड नेक्स्ट लेवल इन रोमांस की भी बातें बताती हैं, तो ये भी है कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में, प्रेजेंट फेज में ये उलझी हुई एनर्जीज में हो, एंड नेक्स्ट लेवल इन फ्यूचर सोच रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ओवरऑल में तो क्लियरिटी यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होती है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में बिल्कुल फुल ऑन एक इंथुसियास्टिक फील तो करते हो, लेकिन बुझ जा रहे हो, पता नहीं क्यों। इमोशनली जब सोचते हो ना, तो वो प्यार में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उन चीज़ों में है, बट डिटरमाइंड हो कहीं ना कहीं, कुछ मतलब फ्यूचर्स को लेके वो कन्फ्यूजन्स है, सब कुछ है, लेकिन डिटर्मिनेशन भी एक आपकी दिख रही है। या प्रेजेंट पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हो, चाहे जो हो जाए, जैसे हो जाए, क्लियर करना है। एंड अब वो चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर
एक साथ में अगर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट अगर करनी है तो क्लियरिटी से या सच्चाई, अगर यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं हो कि सच्चाई, जो ट्रूथ है, जिस वे में आप हो या जो आप हो वो करेक्ट करके सच में आप उस चीज़ों को करना चाहते हो। ये कोई लायर की एनर्जीज नहीं है, बट कि एक ट्रू पर्सन की एनर्जीज है। किंग ऑफ पैंटिकल्स पर्सन, काफ़ी कहूँ आपके अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो किंग ऑफ पैंटिकल्स के एनर्जीज हैं। एंड वो अब जो है सब कुछ करके करेक्ट करके लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं। एंड थोड़े पैसों को लेके भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी चीज़ें खराब है उसे करेक्ट करके बट लॉन्ग टर्म में रहने वाली एनर्जीज, रिकन्सिलेशन, विक्ट्री, रीयूनियन, जो भी इसका हूँ तो सारे कार्ड्स कॉम्बिनेशन अगर कहूँ आपको लेके अगर प्रेजेंट फेस में तो सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। Yes. Capricorn, Taurus and Virgo, Aries, Leo and Sagittarius, Libra, Aquarius and Gemini, Cancer, Scorpio and Pisces, यानी कि सभी राशि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं इस कार्ड में। एंड जिस भी राशि के आपके पर्सन डजंट मैटर, बट सोच अगर कहूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है आपको लेके। एंड लॉन्ग टर्म वाली एक सोच है, यस, करेक्ट वे में, बट थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। इमोशंस रखते हैं बट यहाँ पे दिमाग ज़्यादा चल रहा है उनका, दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल होके कुछ करेक्ट करने की सोच रहे हैं। दिल ठीक है आपकी तरफ है, लॉन्ग टर्म में फ्यूचर्स में कहूँ तो यहाँ पे प्यार भी दिखता है, बट अभी की एनर्जीज में कहूँ तो प्रैक्टिकल होके ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करेक्ट है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो और जुड़े रहना चाहते हैं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट अगर जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हो एंड आगे भी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड यस, फिलहाल वीडियो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।